अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एग्जॉल्टेशन है यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की तरफ। बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि यानी कि बुर्ज असद वालों की। तो सबसे पहले करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो करियर के लिए ये फेज थोड़ा सा हिडन एफर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स वाला होगा आपके लिए। आपके काम की जो अप्रिसिएशन है वो सीधा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। जुपिटर की नज़र 6th हाउस पर कैप्रिकॉन पर पड़ रही है। ये आपको कम्पिटिटिव एज देगी। एनिमीज जो हैं या छुपे हुए जो दुश्मन हैं उनको आप हरा देंगे। उनकी जो चालें हैं वो आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, चाहे वो छुपे हुए आपके दुश्मन हो, चाहे वो ज़ाहिरी आपके दुश्मन हो। सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से प्रमोशंस या रिकग्निशंस थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए पार्टनरशिप्स रिस्की होंगी। इसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आपके लिए हिडन होंगी, आपको पता नहीं होंगी, और वो इस टाइम पीरियड में सामने आ सकती हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इस टाइम पीरियड में पैसा आएगा, लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो फॉरेन ट्रैवल, डॉक्यूमेंट्स या हेल्थ में बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। 12th हाउस जुपिटर आपको रिस्की और इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ खींच कर लेके जा सकता है। 8th हाउस यानी पाइसेस पे जो नज़र है वो 9th नज़र है। इसकी वजह से सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट्स जो हैं वो सस्टेन नहीं होंगे। और सैटर्न 8th हाउस में बैठना यानी आपका ढैया का टाइम पीरियड है, और ढैया के टाइम पीरियड में इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन का जोन होता है। क्रिप्टो और लॉटरी अवॉइड कीजिए इस टाइम पीरियड में, वरना नुकसान ऐसा होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रेडिंग करना ही है तो डिफेंसिव और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। रिसर्च अच्छी रखिए। लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में थोड़ा डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। मैरिड कपल्स के लिए जुपिटर 12th हाउस का मतलब है कि आपका जो पार्टनर है उनसे इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8th हाउस पे जो नज़र पड़ती है, जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, उसकी वजह से आपके डाउट्स और हिडन मैटर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। सिंगल्स के लिए रिश्ता बनेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, और जितने भी रिश्ते बनेंगे वो ज़्यादातर फ्लिंग टाइप के होंगे।
पॉजिटिविटी ये है कि अगर आप सब्र रखेंगे तो जुपिटर बाद में रिलेशंस को डेप्थ दे सकता है आफ्टर जून 2026। इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई रिश्ता बनाएंगे तो वो जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होके वापस 3-6 दिसंबर के करीब वापस चला जाएगा तो आपको यहाँ पे मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ लियो वालों के लिए फोकस पॉइंट होगा क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में है तो ये सबकॉन्शियस माइंड का घर है। यहाँ पे आपकी नींद डिस्टर्ब होती हुई नजर आती है और एंजाइटी भी आ सकती है अगर आप धर्म से ना जुड़े, रिलीजन से ना जुड़े। 6th हाउस पे जुपिटर की जो नज़र पड़ती है वो आपके कंपिटिटर्स को हराने का पावर देती है आप लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ माइनर क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी सरफेस पे लेकर आ सकती है। मार्स की तीसरे घर की पोजीशन आपको हाइपर एक्टिव बना देगी जो एग्जॉशन क्रिएट करेगी, यानी आप बहुत जल्दी थक भी जाएंगे। रेस्ट और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। एक छोटा सा नोट आपको दे देता हूँ, करियर और बिजनेस के हवाले से थोड़ा हार्डवर्क कीजिए, रिजल्ट लेट मिलेगा लेकिन वो वर्थ इट रहेगा क्योंकि आप लोग ढैया के टाइम पीरियड में हैं। साथ ही साथ ट्रेडिंग की बात करूं तो रिस्की स्पेकुलेशंस को आप 100% अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ सेफ और लिमिटेड मूव्स खेलिए, वो आपके लिए अच्छे होंगे। लव और मैरिज की बात करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, तो यहाँ पे आपको सब्र के साथ चलना होगा। सेहत की बात करूँ तो नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।